नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2024 की शुरुआत में ही कई राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। तो तमाम राज्यों में मानदेय वृद्धि के बाद हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस राज्य की सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय स्वरूप कितनी धनराशि दी जा रही है, यानी कि किस राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को कितना मानदेय मिलेगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा और जानकारी काम की लगे तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में जैसा कि आप सभी को पता है कि 2-3 महीने के लंबे संघर्ष के बाद साल 2024 की शुरुआत में ही बिहार सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में ऊंट के मुंह में जीरा के समान वृद्धि की गई है। जहां पहले बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 5950 रुपए और सहायिकाओं को 2975 रुपए का मानदेय मिल रहा था। अब बिहार में सेविकाओं के मानदेय में 1050 रुपए और सहायिकाओं के मानदेय में 1025 रुपए की वृद्धि करने के बाद बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाओं को 7000 रुपए का मानदेय और सहायिकाओं को 4000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इस मानदेय वृद्धि से बिहार की आंगनबाड़ी बहनें बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में भी अभी हाल ही में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है। जहां पहले अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6500 रुपए और सहायिकाओं को 4250 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था, तो दोनों के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि करने के बाद अब सेविकाओं को 7500 रुपए और सहायिकाओं को 5250 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में अभी हाल ही में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है। तेलंगाना सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब 13,650 रुपए का मानदेय दिया जाएगा, जहां उनको पहले 10,500 रुपए का मानदेय मिल रहा था। इसके साथ में सहायिकाओं की बात करें तो सहायिकाओं के मानदेय को 7800 रुपए कर दिया गया है। साथ में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी 7800 रुपए कर दिया गया है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रही थी, लेकिन अभी हाल ही में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने अपने आंदोलन को यह कहकर समाप्त कर दिया कि सरकार के साथ हमारी मांगों को मानने को लेकर सहमति बन चुकी है। हालांकि अभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है कि जुलाई महीने में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को 11,500 रुपए का मानदेय और सहायिकाओं को 7,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में हाल फिलहाल में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तेलंगाना सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को 13,453 रुपए और सहायिकाओं को 7,720 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। बात करें केरला की, तो केरला में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में अभी हाल ही में वृद्धि की गई है। जहां पहले केरल की आंगनबाड़ी सेविकाओं को 13,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था, अब उनको 14,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 9,000 से अधिक का मानदेय देखने को मिलेगा। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में हाल फिलहाल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहां पर पश्चिम बंगाल में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 8250 रुपए, तो वहीं पर सहायिकाओं को लगभग 4,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को शायद सबसे कम मानदेय देखने को मिल रहा है। जी हाँ, नागालैंड में केवल 45 रुपए आंगनबाड़ी सेविकाओं को, 2250 रुपए सहायिकाओं को मानदेय स्वरूप में दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 75 रुपए और सहायिकाओं को लगभग 4,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। हाल फिलहाल में उड़ीसा सरकार के द्वारा भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में मात्र 5100 रुपए का मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जा रहा है और सहायिकाओं को लगभग 3,000 रुपए का मानदेय देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी लंबे समय से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अपने मानदेय वृद्धि को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन अभी वर्तमान में पिछले कुछ सालों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में यहाँ पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। दिल्ली में लगभग 2 साल पहले ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई थी, उसी मानदेय को अभी भी दिया जा रहा है। यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को 12,720 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। वही बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी 2 साल पहले ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी और उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9300 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले साल आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की गई थी। उसके पहले 2 बार लगातार बीजेपी सरकार के द्वारा 1,000 रुपए की वृद्धि की गई थी। यानी कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले बजट में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया था। जहां पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को 8700 रुपए का मानदेय मिल रहा था, अब राजस्थान की आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9350 रुपए यानी कि 9,350 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है।
बात करें झारखंड की, तो झारखंड सरकार के द्वारा पिछले साल ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई थी। जहां पहले 6400 रुपए का मानदेय मिल रहा था, अब सेविकाओं को 9500 रुपए का मानदेय वहां पर देखने को मिल रहा है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी 10,000 रुपए का मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जा रहा है। हाल फिलहाल के दिनों में आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में अभी हाल ही में जनवरी महीने से ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पर नई मानदेय वृद्धि लागू कर दी गई है, जहाँ पहले हरियाणा सरकार के द्वारा 12,661 रुपए का मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जा रहा था, अब उसको बढ़ाकर 14,000 रुपए का मानदेय कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें सहायिकाओं की, तो जहां पर सहायिकाओं को पहले 6,750 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था, अब उसको बढ़ाकर 7,500 रुपए का मानदेय कर दिया गया। इसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 12,500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा में पिछले साल जो है 4,000 प्ले स्कूल के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को तब्दील किया गया था। तो इन 4,000 प्ले स्कूलों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपए का मानदेय देखने को मिलेगा। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपए और सहायिकाओं को 5100 रुपए का मानदेय देखने को मिला है। बात करें आसाम की, तो आसाम में आंगनबाड़ी सेविकाओं को मात्र 6500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। वहीं बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 11,500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही पिछले साल ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई थी। यहाँ पर पहले 10,000 रुपए का मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जा रहा था, अब उस मानदेय को बढ़ा दिया गया है और मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 13,000 रुपए का मानदेय और सहायिकाओं को 7,500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जहां पहले 6500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था, उनके मानदेय में 3500 रुपए की वृद्धि सरकार के द्वारा पिछले साल की गई थी। अब छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। लेकिन यह भी खबर निकल के आ रही है कि पिछले 2-3 महीनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को मानदेय देखने को नहीं मिला है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी हाल ही में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा अपनी हड़ताल को समाप्त किया गया है। यहाँ की सरकार के द्वारा भी ऐलान किया गया है कि आपकी 8 मांगों को पूरा किया जाएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10,100 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, जो कि पिछले साल ही बढ़ा गया था। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की जो मांग थी, उसमें मानदेय वृद्धि के इतर तमाम मांगे थी, यानी कि मानदेय वृद्धि इनकी प्रमुख मांग नहीं थी। इनकी मांग ग्रेच्युटी देना था, तमाम और चीजें लागू करने को लेकर यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, जिसको लेकर सरकार ने सहमति दे दी है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 10,100 रुपए का मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जा रहा है। बात करें अंडमान की, तो अंडमान सरकार के द्वारा भी हाल ही में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है और यहां पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को 12,000 रुपए का मानदेय, वहीं पर सहायिकाओं को 8,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। बात करें अगर सबसे अधिक मानदेय की, तो पांडिचेरी की बात करेंगे। पांडिचेरी में वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 19,480 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, यानी कि लगभग 20,000 रुपए का मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को, वहीं पर 13,330 रुपए का मानदेय सहायिकाओं को दिया जा रहा है। यानी कि पांडिचेरी सरकार के द्वारा जो मानदेय सहायिकाओं को दिया जा रहा है, वो तमाम राज्यों की आंगनबाड़ी सेविकाओं से भी अधिक मानदेय है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जब से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में पीएलआई का पैसा ऐड किया गया है, तब से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को नहीं पता है कि उनको वास्तविकता में कितना मानदेय दिया जाता है। सरकार कहती है कि हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को 8,000 रुपए का मानदेय दे रहे हैं, जिसमें पीएलआई का पैसा भी ऐड है, लेकिन वास्तविक धरातल में कोई भी आंगनबाड़ी बहन 8,000 रुपए का मानदेय आज तक प्राप्त नहीं कर पाई है। देखा जाए तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगभग 6,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है, साथ में 1,000 रुपए पीएलआई के रूप में उनको मिलता है और लगभग हर महीने आंगनबाड़ी सेविकाओं को 7,000 रुपए का मानदेय ही प्राप्त हो पाता है। उसमें से भी काफी आंगनबाड़ी बहनों को ये 7,000 रुपए भी नहीं मिल पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो भी आंगनबाड़ी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग अगर जानकारी आपके पास हो कि आपको कितना मानदेय सरकार देती है एक्चुअली में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की जरूर रही होगी। वीडियो अगर आपके काम की रही हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।